हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे वैद्युत संयोजी बंध के बारे में। आज हम वैद्युत संयोजी बंध के बारे में चर्चा करेंगे और हम आज वैद्युत संयोजी बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत संयोजी बंध होता क्या है, ये देखो। वैद्युत संयोजी बंध जो है यह तब बनता है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो वहां पर जो बनने वाला बंध होता है वो कौन सा होता है? आपका वैद्युत संयोजी बंध होता है। और वैद्युत संयोजी बंध बनने के दौरान वहां पर परमाणु क्या करते हैं? अक्रिय गैसों का स्थान धारण कर लेते हैं। ये कन्फर्म रहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या तो पहली बात तो यहाँ पर ये रहती है कि इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक पूर्ण संख्या के रूप में जाता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी भिन्नात्मक संख्या के रूप में नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जाता है जिस पर वहां पर भी वो परमाणु भी एक अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेता है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो भी क्या करता है? अक्रिय गैस का स्थान धारण कर लेता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो आपकी क्या है कि जब बंध बनता है तो उनके बीच जो है प्रबल स्थिर आकर्षण बल कार्य करता है। जब बंध बनेगा तो वहां पर क्या रहेगा? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर होगी। दूसरी बात ये होती है कि वहां पर जब वो बंध बनता है तो वहां पर एक कूलम्ब्स लॉ आपका लागू हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिया आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। चलो NaCl ले लो, NaCl। अब NaCl लिया तो अगर NaCl को आप अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ पर Na क्या रहेगा? पॉजिटिव भाग है और Cl नेगेटिव भाग है। अब आप देख रहे हो तो यहाँ पर अगर कूलम्ब्स लॉ की बात करें, कूलम्ब के नियम की, तो यहाँ पर जो Q1 की तरह ये कार्य करेगा और Q2 की तरह ये Cl कार्य करेगा। अच्छा, इसके बीच की कुछ दूरी होगी, वो सूक्ष्म दूरी होती है। इन दोनों परमाणुओं के बीच की जो भी दूरी होगी वो क्या होगी? सूक्ष्म दूरी होगी। और ये दोनों परमाणु विपरीत प्रकृति के आवेशित हैं। तो क्या होंगे? ये एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल उनके बीच लगेगा। तो यहाँ आकर्षण बल लगेगा। अच्छा, दूरी दूरी उसके फोर्स के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दूरी होगी। दूरी क्या होगी? दूरी उस फोर्स के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अच्छा, नेक्स्ट बात यहाँ पर यह है कि विपरीत प्रकार के आवेशित आयन होंगे। जो भी आयन होंगे वो कैसे होंगे? विपरीत प्रकार के आवेशित आयन होंगे। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, उनकी हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल, जैसे मैंने NaCl का एग्जाम्पल लिया था अभी, एग्जाम्पल आपका NaCl। अब आपको मालूम है कि अगर Na जो सोडियम होता है उसका क्रमांक 11 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये रहेगा 1s2 2s2 और 2p6 3s क्या रहेगा? 3s आपका 1 रहेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 आपका 3s1 रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि परमाणु का पहला कोष क्या हुआ? पूर्ण हो गया। परमाणु के दूसरे कोष में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके, तो इसका भी अष्टक रूल फॉलो यहाँ भी हो गया। अच्छा, परमाणु के तीसरे कोष की बात करें तो तीसरे कोष में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। अब 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो ये क्या करेगा? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर अष्टक रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये तीसरे कोष में जो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या कितने की जरूरत पड़ेगी? 7 की। तो 7 किसी से मिलेंगे तो नहीं इसे, तो ये क्या करेगा? अपना डोनेट करेगा। तो इसीलिए हम Cl का भी करके देख ले रहे हैं। Cl का कर लो। Cl यहाँ 17 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2
और आपका 3p5। तो यहाँ देखो काउंट कर लो, 2 4 और ये 10 10 2 12 12 5 17 आपके Cl के 17 हो गए। तो यहाँ पर हम देख रहे तीसरे कोष में जो Cl है, Cl के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं कितने, 7। अब इसे जो जरूरत है इलेक्ट्रॉनों की, वो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसे अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्या होगा, यहाँ पर अष्टक रूल फॉलो हो जाएगा। तो ये वाला ये Na क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना Cl को डोनेट कर देगा। जब Cl को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा तो क्या होगा कि Na जो है, Na जब ये सोडियम इसको Cl को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेगा, Na। किसका कर लेगा, नियोन का कर लेगा, Na, जिसका क्रमांक होता है 10। तो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम धारण कर लेगा। जब इसे Cl को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके पास हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास हो जाएंगे 18। तो ये धारण कर लेगा Ar का, ऑर्गन का कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है कि दोनों परमाणु कैसे हो जाते हैं, स्थिर, एक स्थायी संरचना धारण कर लेते हैं। जब स्थायी संरचना धारण कर लेते हैं तो ये दोनों परमाणु कैसे हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। एक बात और बता दूं मैं, परमाणु एक सबसे छोटी इकाई है। परमाणु क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है और परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे या किसी के साथ संयोग कर ले, कुछ भी करे, ये परमाणु कभी भी अकेला स्वतंत्र नहीं रह सकता है। तो यही रीजन है कि ये किसी न किसी से साझेदारी कर ले, या तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या दूसरा परमाणु कोई एक्सेप्ट करने वाला होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बंध बनने की बात आई तो Na ने यहाँ पर क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो यहाँ पर जो बंध बना वो आपका वैद्युत संयोजी बंध बना। क्या बना, वैद्युत संयोजी बंध बना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये, अच्छा यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें तो आउटर सेलों के इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं हम। आउटर सेलों के इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल मतलब बाहर वाले कोष। अब सोडियम देखो, सोडियम के तीसरे कोष में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरे में 1 दिखा दो। इसके तीसरे में 7 है, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसे यहाँ पर मिलेगा तो इसकी संरचना कुछ ऐसी बन जाएगी। Na अगर यहाँ पर एक डोनेट करेगा और Cl यहाँ पर एक, यहाँ ये से मिल गया 2 3 4 5 6 7 और एक इसे मिला तो ये 8। तो यहाँ पर इस तरह से ये बंध बन जाता है। ठीक है, और दोनों परमाणु क्या करते हैं, एक स्थायी संरचना धारण कर लेते हैं। स्थायी संरचना धारण करने के बाद वो फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे, जैसे हमारा जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपके ले रहे हैं। Ca, एक CaCl लिया और दूसरा आपका एग्जाम्पल है CaCl2। तो इसमें कंफ्यूजन बच्चे को ये रहती है कि CaCl भी सही है या CaCl2 सही है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी बात करें, देखो कैल्शियम का अगर हम बात करें, कैल्शियम का क्रमांक कितना है, इसे इरेज कर ले, नोट करते चलना बेटा। देखो अगर हम बात करें कैल्शियम की Ca, तो Ca का 20 परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो 1s2 2s2 और आपका 2p6 3s2 3p6 और आपका 4s2 तो 4s2। अब यहाँ पर कैल्शियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया और क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले। Cl17 है, इसका भी कर लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
तो मैंने क्लोरीन का भी कर लिया और मैंने कैल्शियम का भी कर लिया, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अब मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कैल्शियम का पहला जो कोष है वो क्या है, फुलफिल है, पूरा भरा हुआ है, परमाणु कैल्शियम परमाणु है, उसका पहला कोष आपका पूरा भरा हुआ है। उसके बाद हम दूसरे कोष की अगर बात करें तो दूसरे कोष में भी अष्टक रूल फॉलो हो रहा है, दूसरे कोष में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच के। यदि हम तीसरे कोष की बात करें तो तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं, वहां पर अष्टक रूल फॉलो हो चुका है, लेकिन कोष भरा नहीं है, अष्टक नियम फॉलो हो चुका है। फिर हम इलेक्ट्रॉन, उससे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच चुका है, चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है। तो चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन जब पहुंच गया, चौथे कोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन आने जाने का, जो भी इलेक्ट्रॉन परमाणु में आने जाने की प्रक्रिया होती है वो हमेशा आउटर सेल से होती है। परमाणु के बाहर वाले कोष से इलेक्ट्रॉन या तो आएगा या इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोष से जाएगा, तो ये प्रक्रिया आउटर सेल से रहती है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, ये जो कैल्शियम है वो क्या करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप त्यागेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब एक्सेप्ट करने वाला भी क्या होना चाहिए, परमाणु, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो ऐसा परमाणु होना चाहिए जो कि दोनों ही उसके इलेक्ट्रॉन आराम से ग्रहण कर सके। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसका एक फिर बच रहा है, तो वो कभी भी स्थायी संरचना धारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि मालूम है यहाँ पर अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यहाँ पर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये 18 इसके पास रह जाएंगे, तो ये Ar की धारण कर ले, आर्गन की स्थायी संरचना धारण कर लेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, एक स्थिर हो जाएगा। इसी तरह से जिससे ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसे 2 ऐसा परमाणु होना चाहिए जो कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को उनको एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं CaCl। अब Ca तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना सिंगल है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 2 क्लोरीन होंगे तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला गलत हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। अब ये सही वाला, ये देखो, तो इस तरह से देखना कैसे, कैल्शियम ये है आपका Ca के आउटर सेल वाले 2 दिखा दो, और क्लोरीन है जो, क्लोरीन के आउटर सेल के सभी इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से आ जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो इस तरीके से कुछ बन जाएगी, डबल पॉजिटिव, एक Cl इधर नेगेटिव हो जाएगा, एक Cl आपका इधर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन Cl को मिल गया, तो इस तरह से ये वैद्युत संयोजी बंध बन गया। अब स्थायी संरचना की बात करें मैं ना, तो स्थायी संरचना देखो, यहाँ पर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इसने Ar की धारण कर ली, आर्गन की, इसके पास 18 रह गए, तो ये इसने Ar की धारण कर ली। उसके बाद इसके पास 17 थे, एक कैल्शियम ने इसे दिया तो इसके भी पास 18 हो गई, तो इसने भी Ar की धारण कर ली, इसने भी Ar की, क्योंकि इसने इधर भी दिया एक इलेक्ट्रॉन इधर भी दिया, तो ये कुल मिलाकर तीनों परमाणु किसकी, Ar की स्थायी संरचना धारण कर चुके हैं, किसकी, आर्गन की स्थायी संरचना धारण कर चुके हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख रहे हैं इस तरीके से देखो। और एक बात और मैं बता दूं, एक बात ये है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका मूल परमाणु की अपेक्षा, मूल परमाणु जैसे का तैसा, जैसे मैंने कहा अभी कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 20 है इसका, तो क्या है कि ये मूल परमाणु हो गया। अब देखो इरेज ही करने से, Ca आपका, Ca क्रमांक 20, ये अगर हम करें मूल परमाणु, मूल परमाणु, ये आपका क्या है, मूल परमाणु हो गया। ये वाला आयनित अवस्था हो गई Ca डबल पॉजिटिव, ये हालांकि क्रमांक तो इसका 20 ही रहेगा, लेकिन इसने त्याग दिए 2 इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात ये है। तो ये आयनित अवस्था, आयनित अवस्था, अगर अब यहाँ पर
बात मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से समझना। यहां पर ये मूल परमाणु, ये आयनित अवस्था है, तो मूल परमाणु का आकार बड़ा होगा किसकी अपेक्षा? आयनित इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा। क्योंकि मैं बता दूं, मूल परमाणु में पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 20 इलेक्ट्रॉन थे और 20 ही क्या थे? प्रोटॉन थे। 20 इलेक्ट्रॉन और 20 ही क्या थे? प्रोटॉन थे। दोनों 20-20 थे, तो क्या था? ये मूल परमाणु की कंडीशन हो गई। तब क्या था? तब परमाणु का आकार कुछ जो भी था वो आपका स्थिर था। अब क्या हुआ कि इससे जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 18 और प्रोटॉन तो गए नहीं, तो प्रोटॉन 20 के 20 ही है। केवल इससे क्या गया है? इलेक्ट्रॉन कितने गए? 2 इससे गए हैं, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं गए। अब यहां पर देख रहे 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, लेकिन प्रोटॉन 20 के 20 ही है। अब क्या होगा कि परमाणु, जब प्रोटॉन नाभिक पॉजिटिव होता है, तो नाभिक जब पॉजिटिव होगा तो उसका क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगा, नाभिकीय चार्ज बढ़ जाएगा। जब नाभिकीय चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं वो आपस में कैसी हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, कुछ आपस में खिंच जाएंगे। इसकी जब आपस में छोटी हो जाएंगी कक्षाएं, तो इसके कारण क्या होगा कि परमाणु का जो आकार होगा वो कहीं ना कहीं कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किसकी अपेक्षा? मूल परमाणु की अपेक्षा आयनित अवस्था होने पर परमाणु का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैंने बता दिया, क्योंकि इसके पास 20 प्रोटॉन है। जब इसके पास 20 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, जबकि पहले जो मूल परमाणु था उसमें 18 इलेक्ट्रॉन थे, वो 20 इलेक्ट्रॉन थे और 20 ही प्रोटॉन थे, तो वहां पर संतुलन अवस्था बनी हुई थी उसकी। जब क्या हुआ कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो वहां पर नाभिकीय चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण क्या होगा? उसका आकार सिकुड़ जाता है। जब आकार सिकुड़ जाएगा परमाणु का, तो क्या हो जाएगा? परमाणु का आकार पहले की अपेक्षा छोटा हो जाएगा। अच्छा, जब इसमें पॉजिटिव अवस्था में छोटा हो जाएगा तो फिर नेगेटिव, जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे मान लो आपका यहाँ क्लोरीन था, इसे हटा दें, Cl, ये आपका Cl था, ये मूल था, मूल परमाणु, मूल परमाणु, ये मूल परमाणु है। और ये Cl 17 है, ये भी 17 है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ये आयनित परमाणु है, आयनित परमाणु। पहले क्या था? जो भी आकर 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन संतुलन बना हुआ था यहाँ पर। अब क्या हुआ? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा आ गया, जब 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, प्रोटॉन इसके पास कितने हैं? प्रोटॉन इसके पास 17 के 17 हुए हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, प्रोटॉन 17 ही है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो क्या होगा कि नाभिक का चार्ज कहीं ना कहीं जो धनावेश है वो कम पड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि परमाणु का आकार थोड़ा सा फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु का आकार थोड़ा फैल जाएगा, तो परमाणु का आकार बड़ा भी हो जाएगा। तो मूल बात यहाँ पर ये निकल के आई है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो क्या होता है? उसका आकार घट जाता है, पहले की अपेक्षा आकार छोटा हो जाता है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसका आकार मूल परमाणु की अपेक्षा कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। जैसे आपका AlF3 दे रखा है, ठीक है, इसे देखो कर लो। तो पहले, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। जैसे Al है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो इसका कर लो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद आपका 3s 2, 3p1, चेक कर लो। 10 10 2 12, 12 1 13, तो एल्यूमिनियम का हो गया 13। उसके बाद हम फ्लोरीन का कर लें,
फ्लोराइड, फ्लोरीन, ये 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका करोगे 1s2 2s2 2p, कितना रहेगा 2p आपका 5 रहेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला परमाणु का पहला कोष फुलफिल हो चुका, दूसरे वाले में आपके कितने पहुंचे हैं, दूसरे वाले में 7 पहुंचे हैं। जब दूसरे वाले में 7 पहुंचे, इधर हम देख रहे हैं, इधर तीसरे वाले की बात करें, दो तक तो अष्टक नियम, सेकंड कोष तक तो अष्टक नियम फॉलो हो रहा है। अब थर्ड कोष में चल रही, तो वहां पर थर्ड कोष में हमें 3 इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर इससे अगर चाहिए तो कितने 5 चाहिए, और त्यागने के लिए इसके पास 3 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले तो सकता नहीं है, तो 3 अपने त्याग सकता है। अब वो 3 कैसे त्यागेगा मैं बता दूं। देखो यहाँ पर एक फ्लोरीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ देखो स्ट्रक्चर जैसे आपको मालूम है, Al इधर लगा दो, फ्लोरीन एक इधर, एक इधर, एक इधर, फ्लोरीन तीनों तरफ लग गए। अब फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास कितने त्यागने के लिए 3 है। तो ये क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं को दे देगा। यहाँ भी इसे मिलेगा, इस परमाणु को भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसको मिलेगा। तो ये सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये एल्यूमिनियम जो Al है वो ये किसकी स्थायी संरचना धारण कर लेगा, ये कर लेगा Na की, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन जब ये खो देगा तो इसका क्रमांक कितने इसके पास रह जाएंगे, इसके पास 10 रह जाएंगे, तो ये Na की कर लेगा। अच्छा, इसके पास एक फ्लोरीन के पास अगर हम बात करें एक फ्लोरीन की, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे और इसे एक और मिलेगा, तो इसने भी किसकी कर ली, Na की धारण कर ली। तो दोनों यहाँ पर नियोन की स्थायी संरचना धारण कर लेते हैं। क्या होता है, एल्यूमिनियम जब त्यागता है और फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ स्थायी संरचना धारण करने की बात आई, तो फ्लोरीन ने भी कर ली और एल्यूमिनियम दोनों ने क्या की, स्थायी संरचना धारण कर ली। तो इनके बीच भी कैसा बंध आपका बन के तैयार हुए, यहाँ पर वैद्युत संयोजी बंध। तो आपका यहाँ पर Al3 पॉजिटिव रहेगा और आपका F3 है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दो, वो नेगेटिव ऐसे। तो यहाँ पर भी कैसा आपका वैद्युत संयोजी बंध बन के तैयार हुआ है।